नवाज शरीफ खानदान ने, शहबाज शरीफ, मरियम साहब ने जो डैमेज किया है ना अपना, यानी ये 5 दिन तो बोले भी नहीं, बिल्कुल खामोशी। और जो जब बाद में आकर टैंक के ऊपर खड़े होकर शहबाज शरीफ बोल रहा था, वो भी आपको पता है पाकिस्तानियों के, ये जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब इसको लाए थे अंदर से कि भाई, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नवाज शरीफ का उन्होंने डंडा मार के अंगूठा भी तोड़ दिया है, और शहबाज शरीफ को अंदर से लाए और टैंक के ऊपर खड़ा करके उन्होंने तकरीर दी कि जनाब ये पढ़ो। तो शहबाज शरीफ की पहले तो अंदर ही टांगें कांप रही थी, मगर मजबूरी का नाम शुक्रिया क्या करता। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की चेयर पर बैठा हुआ है, बिठाया हुआ है, तो फिर वो बातें तो करनी है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहेगी। अगर वो नहीं करेगा तो फिर डंडे खाएगा। नवाज शरीफ का हाल देख लें, उसका भी अंगूठा टूट चुका है, और मरियम नवाज भी खामोश। ये जो 5 दिन की खामोशी थी ना, वो इनको ले डूबी शरीफ खानदान को। इसलिए तो जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इनको फ़ोन पर गालियाँ भी दी कि आप लोग बोल नहीं रहे, बकवास नहीं कर रहे, आमिद रिशातें हो रही हैं, हम बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं। तो इनको ये था कि शायद ये पाकिस्तान जो है ना लड़ाई हार जाएगा, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, और ये जनाब हम तो शायद चीफ के आगे फंस चुके हैं, तो हम वेट करते हैं। अगर इंडिया अंदर आ जाता है तो ज़ाहिर है हमारी तो मोदी के साथ अच्छी है, तो वो चले हमें इंडिया ले जाएगा। मगर जब काम उल्टा हुआ तो ये फिर छुपे हुए मेंढकों की तरह जब बाहर निकले, तो फिर चीफ साहब जब डंडा लेके इनके घरों में एंटर हुए कि भाई आगे लगो हाँ जरा, तो फिर इसको निकाल कर लाए प्राइम मिनिस्टर हाउस से, और टैंक के ऊपर खड़ा करके बोला कि ये तकरीर करो। तो फिर ये आए बाएं शाएं कर रहा था। आपने देखा, ये भी आपने देखा कि एक दफ़ा इसने अपना चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को इस तरह टच किया, तो उन्होंने एकदम इसकी तरफ देखा, तो फिर इस तरह थपकियां दे रहा था कि जनाब आप तारे बन चुके हैं, कौम के तारे। इस तरह वो जो अपना चीफ एयर मार्शल, उनके साथ भी ऐसी बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि वो जो मोदी वाला लेकर दिया ना वो पढ़ो। फिर वो भी उसने पढ़ा कि अगर तुम पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारे डैम उड़ा देंगे, और जो बचा खुचा है वो भी ख़त्म कर देंगे। ये मेरे पाकिस्तानियों, ऐसी तकरीर कभी आपने शहबाज शरीफ की कभी सुनी हो, या नवाज शरीफ की, या मरियम नवाज की? मरियम नवाज तो बोला जी वो जी डिज़ाइन ही सारा किया अपना मियाँ साहब ने, जंग पूरी डिज़ाइन की है। यार डिज़ाइन करते रहे वो घर में बैठ के ना कि किधर से कौन सा त्यारा जा रहा है। जैसे कि शहबाज गिल ने भी बताया कि टायरों की हवा मियाँ साहब ने चेक की, तो वो किया कि वो 47 है, 45 होती है, उन्होंने 47 की कि फार्म 47 की हुकूमत है, तो टायर की हवा भी 47 होनी चाहिए। यानी उन्होंने पूरी तैयारी की। उसके बाद फिर जंग का आगाज़ होता है, फिर ये छुप जाते हैं। तो इस तरह के जो काम है ना, वो आप देख सकते हैं। मगर 11 मार्च आई थिंक 2022 को इमरान खान साहब ने, जब भारत ने राफेल लिए थे अच्छी मशीनें, तो उन्होंने जो है ना अपना चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और आई थिंक J-17 लिए, उसके बाद फिर J-10C भी लिए। और वो तैयारियां जिनका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जनाब ये जो है ना जी अपना नवाज शरीफ ने डिज़ाइन किए। और इस तरह ये ना बौखलाए हो, इनको समझ नहीं आ रही कि कौन सा त्यारा नवाज शरीफ ने लिया और कौन सा नहीं। बेसिकली ये